राधा जन्माष्टमी के संबंध में हम तुम्हें सुना रहे हैं, तुम समाहित चित्त से सुनो। नारद जी कहते थे महाराज विस्तार से सुनाओ, ब्रह्मा जी बोले विस्तार से नहीं सुनाएंगे, समासेन संक्षेप में सुनाएंगे। क्यों? भगवान के बिना राधा रानी के तत्व को और कोई दूसरा नहीं जान सकता, कोई दूसरा जान ही नहीं सके तो हम कहां से वर्णन करेंगे, संक्षेप में सुनाएंगे। कथितम तत्फुलम पुण्यम न शक्नोत्यपि नारद, कोटि जन्मार्जितम पापम ब्रह्म हत्यादिकम महत्, कुर्वन्ति ये सकृत भक्त्या तेषाम नश्चित तत्क्षणात्। कहते हैं इसके पुण्य का वर्णन करने की हमें सामर्थ्य नहीं है। करोड़ों जन्मों के ब्रह्म हत्या जैसे भयंकर पाप भी केवल एक बार श्रद्धा पूर्वक राधाष्टमी व्रत कर लें तो उनके उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। एकादशी 1000 एकादशी, 1000 एकादशी को 100 गुना कर दो, माने 1 लक्ष, 1 सहस्त्र एकादशी करने का पुण्य उससे भी 1000 गुना पुण्य, 100 गुना पुण्य राधाष्टमी व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। स्वर्ण दान की बड़ी महिमा है, पर सुमेरु पर्वत के समान कोई स्वर्ण दान करे उससे जो पुण्य होता वो केवल राधाष्टमी के व्रत से हो जाता है। कन्यादान का भी बड़ा पुण्य शास्त्रों में कहा गया है। 1 सहस्त्र कन्याओं का दान करे, 1000 अत्यंत अभावग्रस्त परिवार की कन्याओं का विधिवत विवाह करे, उससे जो पुण्य होगा वह पुण्य केवल एक बार राधाष्टमी व्रत कर लेने से हो जाता है। वृषभानुसुताष्टम्या तत्फलम प्राप्यते जनैः, गंगादिषु च तीर्थेषु स्नात्वा तु यत्फलं भवेत्, कृष्ण प्राण प्रियाष्टम्या फलम प्राप्नोति मानवः। गंगा आदि धरती की समस्त पवित्र नदियों में स्नान से जो पुण्य होता है उसका सैकड़ों गुना पुण्य केवल राधाष्टमी व्रत से हो जाता है। एतद् व्रतं तु यह पापी हेलया श्रद्धया पिवा करोति विष्णु सदनम गच्छेत कोटि कुलान्वितः। कहते कोई पापी मनुष्य बहुत श्रद्धा नहीं है उसकी, पर उसके द्वारा हो गया ये व्रत तो कहते वह अपने कुलों के सहित भगवान के धाम में जाने का अधिकारी हो जाता है।